नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7 की खास पेशकश डॉक्टर साहब की बात। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर ऋचा भारद्वाज से, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ का होता है और ज़्यादातर महिलाओं में किस परेशानी का सामना प्रेगनेंसी के दौरान करना पड़ता है। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका बिहार लाइव 7 में। और मेरा पहला सवाल यही है कि जब महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की परेशानी होती है? देखिए, प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा 60 से 70% महिलाओं को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। एनीमिया मतलब खून की कमी। मतलब जब उनका जांच कराएंगे तो आप देखेंगे कि हीमोग्लोबिन लेवल हमेशा 11% से नीचे है, तो उसको हम एनीमिया बुलाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है मैम? ऐसा होने के कई वजह हैं। एक तो पहले से वो कभी अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिए, ठीक से खाए नहीं, खाने पीने में कमी रहती है, तो उस वजह से पहले से एनीमिया है जो प्रेगनेंसी में चलती जा रही है। दूसरा कारण होता है कि प्रेगनेंसी में बढ़ते बच्चे की वजह से डिमांड बढ़ जाता है। मतलब कि बच्चे और माँ दोनों के लिए हमको अब आयरन का जो सेवन है वो ज़्यादा करना चाहिए, ताकि बच्चे का भी ग्रोथ हो और माँ को भी कमी ना रहे खून की। और फिर एक तीसरा कारण है कि प्रेगनेंसी में थोड़ा सा खून भी पतला होता है। हमारा खून पतला होता है ताकि बच्चे तक खून अच्छे से जाए बच्चादानी में, तो उस वजह से भी एनीमिया हो सकता है। मैम, अगर खून की कमी होने लगे प्रेग्नेंट महिलाओं में तो क्या करना चाहिए सबसे पहले उपचार के रूप में? देखिए, सबसे पहला तो जो बोलते हैं हम, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब शुरू से अगर महिला अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे प्रेगनेंसी के शुरू से, तो फिर वो माँ और बच्चा दोनों के लिए सही रहता है। मतलब शुरू से खाने पीने पे ध्यान देना, आयरन रिच खाना खाना, गुड़ हुआ, चना हुआ, साग सब्जी हुआ, पालक, ये सब, या फिर डेट्स हुआ, खजूर, ये सब में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। अगर कोई नॉनवेज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, तो उन लोग के लिए अंडा, चिकन, ये सब खाने से भी आयरन का अच्छा उसमें रहता है अमाउंट, तो वो खाएंगे तो फिर आयरन की कमी नहीं होगी। नहीं तो ज़्यादातर जब वो पहले चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास आते हैं प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने के जस्ट बाद 6 से 8 हफ्ते के बीच में, उस टाइम हम उनका एक ब्लड जांच करते हैं जो रूटीन जांच होता है। तो उसमें हम हीमोग्लोबिन लेवल ज़रूर चेक करते हैं, हर महिला का चेक होता है। तो अगर उस समय कम लगे तो फिर उसी टाइम से हमको आयरन की जो गोलियां होती हैं वो शुरू करनी चाहिए। मैम, मुख्य तौर से अगर जो है महिलाओं की ये समस्या होने लगे तो क्या उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, बाद में उसका क्या असर होता है? हाँ, तो अगर एनीमिया रह जाता है पूरी प्रेगनेंसी और नहीं ठीक होता है, आयरन हमेशा कम है, हीमोग्लोबिन लेवल कम है, तो फिर उसमें माँ और बच्चे दोनों पर असर पड़ता है। एक तो माँ का स्वास्थ्य हमेशा ख़राब रहेगा, कमज़ोरी लगेगी। दूसरा चीज़ कि बच्चा टाइम से पहले होने का रिस्क रहता है। बच्चा जब होगा तो उसका वज़न कम रहेगा, उसका रिस्क रहता है। और सबसे बड़ी बात कि डिलीवरी के बाद माँ को इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें फिर दिक्कत दोनों को है, माँ को भी परेशानी, बच्चे को भी परेशानी। और जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उसमें और ज़्यादा आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर पहले से एनीमिया है माँ को, तो बच्चे को भी उतना आयरन नहीं जाएगा माँ के दूध से, तो फिर बच्चे का ग्रोथ, ये सब में दिक्कत आएगी, फिर बच्चे को भी एनीमिया डेवलप हो सकता है। अनीमिया ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए मैम, ताकि लोग जब शादी हो, प्रेग्नेंट हो, उसके पहले ही अनीमिया है ऐसा तो लोगों को पता नहीं होता है, तो जब पता चले कि अनीमिया हो गया है, हाँ, तब मुख्य रूप से क्या क्या? देखिए, एनीमिया पता चले उतना वेट ना करते हुए भी लोग, मतलब जो भी महिलाएं हैं 14 साल की उम्र से, उन लोग को अपने स्वास्थ्य पे, अपने खाने पीने पे पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एनीमिया भारत जैसे देशों में महिलाओं में सबसे कॉमन बीमारी है। एक तो आयरन का कमी से होता है, एक फॉलिक एसिड और विटामिन B12 के कमी से होता है। तो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 तो फिर भी हमको मिल जाता है, आयरन जो है वो कुछ ही खानों में रहता है, इसलिए उसका सेवन करना ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। फिर दूसरी बात कि अगर हमको पता चला प्रेगनेंसी के पहले ही कि हमको एनीमिया हो गया है, तो फिर उसके लिए आयरन की गोलियां आती हैं जो डेली लेना चाहिए, मिनिमम 3 से 6 महीने तक लेना चाहिए, तभी उनका असर आता है और आगे के लिए आयरन जमा होकर बॉडी में रहता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी हमको किसी टाइम पर पता चलता है कि हमको मतलब खून की कमी हो गई है, हमारा 11% से कम है हीमोग्लोबिन, तो उस टाइम भी हमको आयरन की गोलियां तभी के तभी शुरू कर देनी चाहिए। भारत सरकार का भी ये रूल है, भारत सरकार के नियम के अकॉर्डिंग 100 दिन प्रेगनेंसी में हम डेली आयरन की गोलियां हर प्रेग्नेंट औरत को लेनी चाहिए।
मैम अगर ये परेशानी सामने आ जाता है तो फल फ्रूट के अलावा आयरन की गोली के अलावा भी कोई दवाई है जिसे लेना चाहिए या फिर दवा नहीं है? नहीं, देखिए, अगर गोलियों से नहीं मैनेज हो पाता है, अगर गोली से दिक्कत हो रही है या ऐसा भी होता है कि कुछ लोग गोलियां रेगुलरली नहीं खा पाते हैं, किसी कारण से साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा एसिडिटी हो रहा है, ये सब कारण से भी बहुत लोग छोड़ देते हैं गोलियां लेना। तो उसमें अगर इमरजेंसी में हमको पता चला कि आयरन कम है तो आयरन का इंजेक्शन देना पड़ता है। आयरन का इंजेक्शन अभी आज देंगे तो उसका इफ़ेक्ट 2 हफ्ता बाद आएगा। ये पता कैसे चलता है जब प्रेग्नेंट महिला रहती है, उनको पता कैसे चलता है कि मेरे अंदर ब्लड की कमी हो गया है? तो वही क्या तकलीफ होना शुरू होता है? कमज़ोरी लगेगा, हमेशा नींद आते रहेगी, थकान होते रहेगी, यही सब उनसे पता चलेगा। और जब अपने चेकअप के लिए जाएंगे डॉक्टर के पास तो उनको दिखेगा, मतलब पता चलेगा कि बच्चे का ग्रोथ उतना नहीं हो रहा है जितना उस महीने की प्रेगनेंसी में रहना चाहिए। तब अगर जांच में फिर कराएंगे तो ज़्यादातर वही निकलता है कि माँ को एनीमिया हुआ है। मैम अभी जो है कोरोना का इंजेक्शन भी पड़ रहा है, कोरोना वैक्सीन लग रहा है। कुछ लोग जो है प्रेग्नेंट महिला नहीं ले रहे हैं कि हम अभी प्रेग्नेंट हैं। नहीं, देखिए, ऐसा था कि जब वैक्सीन लॉन्च हुआ था तो वैक्सीन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था, ना सरकार को, ना वैक्सीन बनाने वाले भी उस पर रिसर्च ही कर रहे थे, और ना कोई भी वैक्सीन बहुत सालों तक उस पर रिसर्च होता है। लॉन्च होने के बाद भी उसका क्या साइड इफ़ेक्ट आया वो सब पर जांच होता रहता है, तब उसका क्या क्या रिस्क है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, एकदम अच्छे से पता चलता है। कोरोना वायरस क्योंकि नया था तो उसमें उतना नहीं था जानकारी किसी को, इसलिए गवर्नमेंट ने रिस्क ना लेने के लिए बोला कि 18 साल से नीचे बच्चों को और प्रेग्नेंट महिलाओं को या जो दूध पिला रहे हैं बच्चों को, इन लोगों को नहीं लेना है ये वैक्सीन। पर अब काफ़ी, जब इतना 6-7 महीना हो गया है, उन्होंने उतना किया है उस पर जांच, तो उन्होंने बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है कि अब प्रेग्नेंट महिलाएं ले सकती हैं ये वैक्सीन, दोनों डोज। अगर मैम आपसे कोई महिला दिखाना चाहते हैं तो कहाँ आना होगा, क्या करना होगा? हाँ, तो अभी तो हम यहाँ अपने आवास पे AP कॉलोनी में हमारा क्लिनिक चलता है रोज़ दोपहर में। इसके अलावा मानपुर में हमारा क्लिनिक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप समय निकाले और यह बात बताए कि आखिर महिलाओं में ब्लड की कमी क्यों होता है। तो ये हमारे साथ ऋचा भारद्वाज थी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। इनका साफ कहना था कि महिलाओं में जब ब्लड की कमी होने लगे तो डॉक्टर से मिलना चाहिए और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो, प्रेगनेंसी सही समय पे हो, डिलीवरी अच्छे समय पे हो, इसके लिए लगातार जो है चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर आप डॉक्टर ऋचा भारद्वाज से दिखाना चाहती हैं तो यह जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है वहां अपना बुकिंग भी करा सकते हैं, आप नंबर लगवा सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।